सोहन और हर्षद दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई साथ साथ ही पूरी की और अब कॉलेज की डिग्री भी दोनों ने साथ में ही पूरी की। किस्मत की बात तो देखो, दोनों दोस्तों को एक ही कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई। सोहन और हर्षद दोनों ही बहुत मेहनती थे। कंपनी का मालिक उन दोनों के काम से बेहद खुश रहता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता गया और यही कोई 5 साल बाद सोहन को कंपनी ने मैनेजर बना दिया। लेकिन हर्षद आज भी एक जूनियर एम्प्लॉई ही था। दोस्त के मैनेजर बनने की खुशी तो थी, लेकिन हर्षद खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि मैं भी परिश्रम करता हूँ और कंपनी का मालिक मुझे भी मैनेजर बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगले ही दिन हर्षद बेहद गुस्से में ऑफिस आया और आते ही उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। अब पूरे ऑफिस में खलबली का माहौल हो गया। ऑफिस के इतने पुराने और मेहनती बंदे ने अचानक से रिजाइन कैसे कर दिया, इस विषय पर ऑफिस में चर्चा होने लगी। कंपनी के मालिक ने हर्षद को बुलाया और हर्षद को अपने रिजाइन का कारण पूछा। तो हर्षद ने कहा कि आपको मेहनती लोगों की कद्र ही नहीं है, आप तो केवल चापलूस लोगों को ही मैनेजर बनाते हैं। तब कंपनी के मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब तुम जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो, जरा बाजार में देखो तो कोई तरबूज बेच रहा है क्या? हर्षद बाजार गया और आकर बोला, हाँ, एक आदमी बेच रहा है। तब मालिक ने फिर से पूछा, किस भाव में बेच रहा है? हर्षद फिर से बाजार गया और आकर बोला, तरबूज 40 रुपए किलो है। अब मालिक ने सोहन को बुलाया और कहा, जरा बाजार में देखो तो कोई तरबूज बेच रहा है क्या? सोहन बाजार गया और वापस आकर बोला, बाजार में केवल एक ही आदमी तरबूज बेच रहा है। 40 रुपए किलो का भाव बता रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा मोल भाव किया तो 10 किलो तरबूज 200 रुपए में देने को तैयार है। अगर मंगाना है तो मैं उसका फोन नंबर भी ले आया हूँ, चाहे तो आप खुद भी मोल भाव कर सकते हैं। मालिक मुस्कुराया और हर्षद से बोला, देखा यही फर्क है तुम में और सोहन में। बेशक तुम भी मेहनती हो और ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस पद के लिए सोहन तुमसे ज्यादा बेहतर है। हर्षद को सारी बात समझ आ गई और उसने अपना रिजाइन वापस लिया और फिर से कंपनी में काम करने लगा। दोस्तों, आजकल के माहौल में हर्षद वाली समस्या बड़ी आम हो गई है। जब हम किसी को सफल होता देखते हैं तो यही सोचते हैं कि यार परिश्रम तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता, शायद अपनी किस्मत ही फूटी है। कभी हम वक्त को दोष देते हैं तो कभी हालात को, लेकिन हम कभी सफल व्यक्ति में और खुद में फर्क ढूंढने की कोशिश नहीं करते। उस सफल व्यक्ति का और हमारा काम करने का तरीका कैसा है, उसमें क्या अच्छी बातें हैं, ये जानकर हम अपने आप में क्या सुधार कर सकते हैं। इन सब बातों को जाने बिना ही हम फैसला कर देते हैं कि कंपनी को मेहनती लोगों की कद्र ही नहीं है, वो तो केवल चापलूस लोगों को ही प्रमोशन देते हैं। दोस्तों, ऐसा हर कंपनी में नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां मेहनती लोगों की कद्र करती है और उनके टैलेंट को पहचानती है। मैं मानती हूं कि आप भी मेहनती हैं, लेकिन सही दिशा, सही समय और सही सूझबूझ के साथ जो परिश्रम किया जाता है, सिर्फ वही रंग लाती है। अन्यथा तो गधा भी बहुत परिश्रम करता है, लेकिन सुबह से शाम तक मालिक के डंडे के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, अपनी कमियों को देखो, सोचो कि जो हमसे आगे है वो क्यों हमसे बेहतर है। ऐसा क्या है उसके पास जो हमारे पास नहीं है। आपको आपके सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपने भी इस परिस्थिति का सामना किया है? आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे लाते हैं
जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।